घना अंधेरा था। अचानक उनके सामने एक लंबा काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। दिन में लोग वहां जाने की हिम्मत कर लेते, लेकिन रात के समय कोई भी उस जगह का नाम तक नहीं लेता। क्या तांत्रिक सच में हार गया था, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर के पास एक पुराना आश्रम था, जो अब वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह आश्रम कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि सभी संत और शिष्य अचानक गायब हो गए। कई सालों से यह आश्रम सुनसान पड़ा था। दिन में लोग वहां जाने की हिम्मत कर लेते, लेकिन रात के समय कोई भी उस जगह का नाम तक नहीं लेता। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, तो कभी घंटियों के बजने की। इन्हीं अफवाहों के बीच गांव के 4 दोस्त रवि, करण, मोहित और साक्षी ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। रवि, करण, मोहित और साक्षी बहुत बहादुर थे। वे भूत प्रेत की कहानियों को कोरी अफवाह मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को आश्रम के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या रहस्य छिपा है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। डरने की क्या बात है, यह सब सिर्फ कहानियां हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। आखिरकार रात 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम के अंदर घुसते ही चारों ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने आश्रम के दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर बहुत सारा धूल और जाले थे। कमरे के कोने में एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर लाल धागे बंधे थे। यहाँ तो सच में डरावना माहौल है, मोहित ने घबराते हुए कहा। जैसे ही चारों आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो बहुत ही बुरी हालत में थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस आश्रम में रात बिताएगा वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। साक्षी ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। इस आश्रम में सालों पहले एक तांत्रिक आया था। उसने यहाँ के सभी संतों पर काला जादू कर दिया। एक रात जब संत ध्यान में बैठे थे, तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उनकी आत्माओं को बंदी बना लिया। उसके बाद से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। पढ़ते ही मोहित की हालत खराब होने लगी। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मोहित ने कहा। नहीं, हम यह रहस्य सुलझाकर रहेंगे, करण ने जवाब दिया। अचानक कमरे में रखे सामान अपने आप हिलने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी। मूर्ति के पास रखा दीपक अपने आप जल उठा। चारों घबरा गए और भागने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। चारों ने सुना कि कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। अचानक उनके सामने एक लंबा काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक डरावनी आवाज आई। साक्षी जोर से चीखी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं वही तांत्रिक हूं जिसने इस आश्रम पर श्राप दिया था। अब तुम भी मारे जाओगे। रवि को अचानक याद आया कि किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस तांत्रिक को हराने के लिए आश्रम के सबसे पुराने कमरे में रखी शुद्धि माला को पवित्र जल से धोकर मंत्र पढ़ना होगा। चारों दोस्तों ने जल्दी से कमरे की तलाश शुरू की। आखिरकार उन्हें वह पुराना कमरा मिला। वहां एक लकड़ी की संदूक रखी थी। करण ने हिम्मत करके उसे खोला और उसमें से एक चमकती हुई माला निकाली। अब समस्या यह थी कि पवित्र जल कहां से लाए। तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा।
तांत्रिक की आत्मा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। साक्षी ने अचानक देखा कि कोने में एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें जल था। यही पवित्र जल होगा, उसने कहा। रवि ने जल्दी से माला को जल में डुबोया और जोर से मंत्र पढ़ा, AUM नमः शिवाय, आत्मा को शांति मिले। तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखने लगी। कमरे में भयंकर तूफान आ गया, खिड़कियां टूटने लगीं। फिर अचानक तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्त दौड़कर बाहर निकले। सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। गांव लौटने के बाद उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने आश्रम को श्राप से मुक्त कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और प्रशासन से मिलकर आश्रम को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात गांव के एक आदमी को आश्रम की ओर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने दूर से देखा तो वही तांत्रिक की परछाई आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। क्या तांत्रिक सच में हार गया या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी?